Hello friends, welcome to our YouTube channel Learn with Mnemonics। निमोनिक्स होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। निमोनिक्स एक टेक्निक है, एक टूल है जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली याद कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म याद रहता है और ऐसा हम लोग करते भी आए हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे याद आ जाएगा कि हम लोग निमोनिक्स का यूज पहले कब कब करते थे। बॉडमस एक रूल था जिसमें हम मैथ्स के सिंप्लीफाई वाले इक्वेशन सॉल्व करते थे। बॉडमस का फुल फॉर्म था, या ये एक्रोनिम बोल सकते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जब ये पता रहता था कि बॉडमस क्या है तो अकॉर्डिंगली हम मैथ्स में सॉल्व कर लिया करते थे। वैसे ही स्पेक्ट्रम, जो कलर स्पेक्ट्रम है, रेनबो में जो स्पेक्ट्रम का जो कलर्स होता है उसको याद करने के लिए विबग्योर था। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड और ऑरेंज रेड। तो विबग्योर अगर आपको याद है तो आप लाइन से बता सकते थे कि कलर्स कौन कौन से हैं। इसी तरह जब हम लोग को 9 प्लैनेट्स याद करना होता था तो किसी ने बड़ा अच्छा निमोनिक बनाया हुआ था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेड अस 9 प्लैनेट्स। तो हर एक जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे माई का एम से मर्करी, माई वेरी एजुकेटेड वीनस, अर्थ, मार्स एंड सो ऑन। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग ऑलरेडी निमोनिक्स का यूज करते आए हैं। इस बार बस हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सेम चीज हिस्ट्री के साथ करें। कि हिस्ट्री कुछ लोग बोरिंग सब्जेक्ट्स मानते हैं, उसमें फैक्ट्स भी बहुत है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, तो वो सबको अगर इजिली हम याद कर सकें तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत यूजफुल होगा, इवन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को बहुत यूजफुल होगा। तो आज हम लोग 1885 से लेके 1916 का जो मॉडर्न इंडिया का पीरियड था, फ्रीडम मूवमेंट का, उसको देखेंगे कि कैसे इजिली इंटरेस्टिंग बना के याद कर पाएंगे हम लोग। 1885 में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना स्टोरी। पहले स्टोरी को याद रखना इंपॉर्टेंट है, उसको आप ढंग से विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, तो फिर ये स्टोरी याद हो जाएगा और फिर उसको एक्चुअल इवेंट से हम लोग बाद में रिलेट करेंगे। तो कांग्रेस बना। कांग्रेस बनते के साथ क्या किया, उसने पंजाब एंड सिंध बैंक खोला। मे भी पैसे की रिक्वायरमेंट रही होगी तो वो एक बैंक ही खोल दिया। पंजाब एंड सिंध बैंक खोलने के बाद एसएमएस भेजता है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया को एसएमएस भेज रहे हैं कि अगर तुम पार्टीशन ऑफ बंगाल को हटाते नहीं हो तो हम गदर करेंगे, और गदर करने के लिए गांधी जी को बुला लेंगे साउथ अफ्रीका से और होम रूल स्टार्ट करेंगे लखनऊ से। तो ये स्टोरी है। आप 1885 से 1916 के बीच का स्टोरी को एक बार फिर से सुने। कांग्रेस फॉर्म होता है, पंजाब एंड सिंध बैंक बनाता है, एसएमएस भेजता है लॉर्ड मिंटो को कि पार्टीशन ऑफ बंगाल अन्यूल करो, नहीं तो हम गदर स्टार्ट कर देंगे, गदर मचा देंगे गांधी जी को बुला के, और होम रूल भी स्टार्ट कर देंगे लखनऊ से। ये हो गया स्टोरी। अब एक्चुअल इवेंट्स देखते हैं जो हुए थे। 1885 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस का था। पंजाब एंड सिंध बैंक का, पंजाब का जो पी है उसे है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। सिंध बैंक का एसएनबी से स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट 1905 से 1908 1911 तक चला था। ये हो गया आपका कांग्रेस, पंजाब एंड सिंध बैंक बनाया। फिर एसएमएस भेजा था मिंटो को। एसएमएस का एस से है स्वराज, कॉल ऑफ स्वराज हुआ था 1906 में। एम से मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ 1906 में, और एसएमएस का एस से सूरत स्प्लिट 1907। मिंटो को भेजा था तो मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 जो इंडिया काउंसिल्स एक्ट था। पार्टीशन ऑफ बंगाल फिर अन्यूल हुआ 1911। गदर 1913। गांधी जी वापस आ गए इंडिया 9 जनवरी 1915, और लखनऊ में लखनऊ पैक्ट हुआ। तो आपका उस स्टोरी से एक्चुअल इवेंट्स सारा इजीली रिलेट हो जाता है। तो कभी भी कुछ क्वेश्चंस आएगा तो एटलीस्ट क्रोनोलॉजी आप कभी नहीं भूलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं कि एक्चुअली ये सब जो इवेंट्स थे वो क्या थे। शॉर्ट में देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए रहता है वही देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। एओ ह्यूम के अंडर कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। दिसंबर 1885 में जब सेशन मिला तो ये प्रेसिडेंट थे इसके WC बनर्जी। 72 डेलीगेट्स मिलके आके कांग्रेस का फॉर्मेशन किए थे। कांग्रेस फॉर्मेशन के बाद हम लोग जो पंजाब आ जाते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक का, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल से था। पी से पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के पीरियड में किया गया था। 1903 में आइडिया लग गया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होना है, बट 1905 में एक्चुअली डिसाइड किया गया 16 अक्टूबर को कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका है। रीजन दिया गया कि बंगाल बहुत ही बड़ा प्रोविंस है, 8 करोड़ का पॉपुलेशन है। कंबाइन कर दीजिए फ्रांस और ब्रिटेन को तो दोनों मिला के इतना बड़ा नहीं था। तो कर्जन ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ रहे हैं, इसके चलते हम लोग बंगाल का डिवीजन कर रहे हैं। जो बंगाल उस टाइम था वो प्रेजेंट डे आपका बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड भी, असम, इतना बड़ा होता था। तो थोड़ा उसको जेन्युइन मान सकते हैं कि कर्जन का मे बी ये जो स्टेटमेंट था वो सही रहा हो। बट जो एक्चुअल रीजन था, जो वाइडली बिलीव्ड है कि नर्व सेंटर था उस टाइम इंडिया का, इंडियन नेशनलिज्म का, बंगाल। उसको ब्रेक करने के लिए कर्जन की चाल थी, डिवाइड कर दो, तोड़ दो। और सेकेंडली ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का भी पार्ट था कि ईस्ट बंगाल जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी होंगे। तो कहीं न कहीं अपना वो जो कम्युनलिज्म का उनका आइडियोलॉजी था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, वो भी चल रहा था। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ था। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में था। तो जो सिंध बैंक, जो हम लोग निमोनिक्स का टेक्निक याद किए थे जो स्टोरी, तो सिंध बैंक का S और B से है स्वदेशी एंड बॉयकॉट। ये मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ ऑफिशियली। उससे पहले मॉडरेट्स अपना प्रेयर्स पिटिशंस कर रहे थे, बट 1905 में एक्सट्रीमिस्ट ट्राई किए कि इस मूवमेंट को अपने हाथ में लें और थोड़ा सा एक्सट्रीम मेजर्स भी यूज करें। इसके चलते ही यहीं पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच थोड़ी खटपट स्टार्ट हो गई थी, जो फाइनली सूरत स्प्लिट में स्प्लिट हुआ। इसमें जो वंदे मातरम जो सॉन्ग था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ, वो एकदम बैटल क्राई जैसा बन गया। अगर आप वंदे मातरम गाते थे तो सेडिशन एक्ट के चलते के अंदर गवर्नमेंट आपको अंदर भी कर सकती थी। लाल बाल पाल जो थे, वो अगेन एक निमोनिक्स है, लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों मेन लीडर्स थे इस मूवमेंट के। अरविंदो घोष और चिदम्बरम पिल्ले भी मेजर रोल प्ले किए थे। सिंध बैंक के बाद आता था SMS का S था स्वराज। 1906 में डिमांड ऑफ स्वराज किया गया। कांग्रेस जो सेशन हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। मॉडरेट लीडर हुआ करते थे, बट उस टाइम थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट व्यू ले लिया। स्वराज उस टाइम 2 छोटे प्रारूप में था। जैसे 1929 में पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। 1906 का जो स्वराज था वो स्टिल डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, बट फिर भी वो अपने टाइम के लिए बहुत ही बड़ा मांग किया गया था। मॉडरेट्स इससे ज्यादा खुश नहीं थे। तो 1906 का जो कांग्रेस सेशन था स्वराज के लिए याद किया जाता है। SMS का जो M है वो सिग्निफाई करता है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में किया गया ढाका में। आगा खान III जो कि वहां के नवाब थे, इसके ऑनररी प्रेसिडेंट बने। लीग का मेन एजेंडा था कि मुस्लिम इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए। SMS का S था, वो है सूरत स्प्लिट, 1907 में हुआ। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट विंग जो थे कांग्रेस के, उसमें स्प्लिट हो गया। एक्सट्रीमिस्ट विंग का 2 डिमांड था इस सेशन के लिए कि लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए, बट प्रेसिडेंट बने राष्ट्र बिहारी घोष जो कि मॉडरेट लीडर थे। दूसरा था कि जो कि स्वराज 1996 में जिसकी घोषणा की गई थी उस पर एक रिजोल्यूशन लाया जाए, बट दोनों डिमांड नहीं माना गया और बातें इतनी बढ़ गई कि फाइनली इट एंडेड इन स्प्लिट। SMS किया था लॉर्ड मिंटो को। मिंटो सिग्निफाई करता है मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स 1909। ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, बट क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम मॉर्ले था और वाइसरॉय मिंटो थे, तो इसको मॉर्ले मिंटो या मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के रूप में भी जाना जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट में।
ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स था क्या? मुस्लिम्स के लिए सेपरेट रिजर्व सीट्स रखी गई थी जिसमें वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही करते, यही था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ब्रिटिशर्स का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था वो अपने चरम पे था। एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम एक इंडियन मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था, रखा गया था, वो सत्येंद्र सिन्हा थे। ये भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएमएस किया मिंटो को कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एन्यूल नहीं करोगे, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एन्यूल हुआ 1911 में। कहा जाता है कि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, वो काफी बढ़ गई थी, तो उससे गवर्नमेंट थोड़े बैकफुट पे थे, इसलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल को एन्यूल कर दिया गया। बट इससे मुस्लिम्स थोड़े खफा हो गए थे, तो कहा जाता है कि मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए जो कैपिटल था कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली मुस्लिम प्राइड को के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था क्योंकि वो सीट था मुगल्स का, ऐसा कहा जाता है। बंगाल को तो उधर जोड़ दिया गया, बट उसी टाइम असम को एक अलग प्रोविंस बना दिया गया था और उड़ीसा और बिहार को भी हटा लिया गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल एन्यूल नहीं करोगे तो गदर करेंगे। गदर 1913 गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में लाला हरदयाल के द्वारा। सोहन सिंह भकना इसके प्रेसिडेंट थे। द गदर करके वीकली पेपर निकलता था जिसमें ये अपने आइडियाज प्रोपोगेट करते थे। कोमगाटा मारू इंसिडेंट हुआ 1914 में। कोमगाटा मारू एक जापानीज शिप थी जो कुछ इंडियंस को लेकर कनाडा जा रही थी। कुछ इंडियंस को कनाडा ने रखा, बाकी लोगों को लौटा दिया। और जब शिप उन थके हारे पैसेंजर्स को लेकर कैलकाटा पोर्ट पहुंची तो वहां एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिसमें कुछ लोग मारे गए। इस इंसिडेंट को बहुत वाइड कवरेज मिला, मीडिया कवरेज, और गदर पार्टी ने भी इसको बहुत अच्छे तरह से यूज किया, रिक्रूटमेंट किया, पैशनेट स्पीचेस दिए। तो ये गदर मूवमेंट को एक बल मिला था इस इवेंट के बाद। 1914 में ही वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारे गदराइट्स इंडिया आ गए कि इंडिया में जाके रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करेंगे। उन्होंने किया भी, बट शायद इंडिया उतना तैयार नहीं था उनके जोश के लिए। गदर मचाने के लिए हम लोग गांधी जी को बुला रहे थे। गांधी जी 1915 में आ गए। 9 जनवरी 1915 साउथ अफ्रीका में काफी कारनामा दिखाने के बाद गांधी बापू इंडिया आए। जिस दिन आए 9 जनवरी को, उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस आज भी मनाया जाता है। पहले 1 साल तक गांधी जी सिर्फ भ्रमण करते रहे। कहा जाता है कि गोखले जी ने उन्हें ये कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु, कि आप जानिए, नर्व जानिए, यहाँ पे एक्चुअल इश्यूज क्या है वो देखिए। 1915 में ही मई में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की। गदर करने के लिए गांधी जी को बुलाएंगे और होम रूल स्टार्ट करेंगे लखनऊ से। होम रूल लीग 1916 में स्टार्ट किया गया तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। दोनों ने अपना अलग अलग एरिया इंडिया का डिवाइड किया और वहां पे अपनी लीग की एक्टिविटीज स्टार्ट की। तिलक अपने स्पीचेस में बोलते रहे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। 1917 में, उधर वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, 1917 में मॉन्टेग्यू जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उनका स्टेटमेंट आता है कि ब्रिटिशर्स का एम है प्रोग्रेसिव सेल्फ गवर्नमेंट देने का। तो इससे लोगों को लगा, लीग के लोगों को लगा, कांग्रेस के लोगों को लगा कि शायद वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हो तो एक सेल्फ गवर्नमेंट टाइप का कुछ इंस्टीट्यूशन हम लोग को मिल जाएगा। इससे लीग की जो गति थी धीमी पड़ गई। साथ ही एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया और तिलक को इंग्लैंड जाना पड़ा कुछ केस के लिए। लखनऊ से होम रूल स्टार्ट करना था, लखनऊ से। तो लखनऊ से 1916 में लखनऊ पैक्ट को सिग्निफाई करते हैं। जो कांग्रेस सेशन हुआ उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच पैक्ट साइन हुआ। और सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट था जो 1907 का सूरत स्प्लिट हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को, वो हट गया, दोनों वापस से ज्वाइन कर लिया। तो ये था 1885 से लेके 1916 का मेजर इवेंट्स। प्लीज इसको अच्छे से विजुअलाइज कीजिएगा, जो निमोनिक्स बनाया हुआ है उसको विजुअलाइज कीजिएगा, सोचिएगा ध्यान से, विजुअल मेमोरी में डाल लीजिएगा कि कांग्रेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स पंजाब एंड सिंध बैंक का फॉर्मेशन किया, एसएमएस भेजा मिंटो को कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को हटाओ नहीं तो गदर करेंगे, गांधी जी को बुला लेंगे, होम रूल स्टार्ट कर देंगे लखनऊ से। तो इसको अगर आप विजुअलाइज कर लेंगे ना तो ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही तो भेजना इंपॉर्टेंट है।
एक और चीज जो बहुत जरूरी है, स्पेस्ड रेपिटेशन। एक दिन में ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा, इसको थोड़े थोड़े स्पेस पे, एक दिन, 4 दिन, 10 दिन, मे बी 1 महीना के बाद जरूर से ये निमोनिक्स को या ये वीडियो को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, फिर ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। तो ये एक स्मार्ट स्टडी करने का तरीका है। लर्न विथ निमोनिक्स में हम यही चाहते हैं कि आपको हेल्प किया जाए, साथ ही कैसे ढंग से पढ़ना है उसके भी कुछ तरीके बताए जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए।